देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार चिंतित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। कोरोना के हालात पर आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बैठक। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों समेत होम आइसोलेशन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। यूपी में अलीगढ़ के इगलास में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज एसपी और आरएलडी की साझा रैली। अखिलेश और जयंत होंगे शामिल। पीएम के रेड अलर्ट के जवाब में लाल और हरी टोपी पहनकर पहुंचेंगे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज पश्चिमी यूपी में कई हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करेंगे। लखनऊ में बीएसपी अध्यक्ष मायावती करेंगी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगी। यूपी के उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज वर्चुअल बैठक। 50 और सीटों के लिए नामों पर लग सकती है मोहर। हरियाणा के गुरुग्राम में आज सीआरपीएफ की पासिंग आउट परेड। गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। पंजाब के सीएम चन्नी की आज 32 किसान संगठनों के साथ बैठक। कर्ज माफी, मुकदमा वापसी, मृत किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब में चन्नी कैबिनेट की बैठक आज। चुनाव को देखते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान नेता राकेश टिकैत ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। कहा, विकास के लिए चौधरी चरण सिंह के आदर्शों पर चलना होगा। खेत मजबूत तो होगा देश मजबूत। किसानों को लेकर अभद्र टिप्पणी का मामला। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आज मुंबई पुलिस के सामने पेश हो सकती हैं। 23 जनवरी को होगी उत्तर प्रदेश में टीईटी की परीक्षा। पिछले महीने पेपर लीक होने की वजह से रद्द करना पड़ा था टेस्ट। अखिलेश यादव की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव। पत्नी डिंपल और बेटी पाए गए कोरोना संक्रमित। सीएम योगी ने डिंपल और अखिलेश से फोन पर बात कर हालचाल जाना। इटावा के जंगल सफारी में दिखे अखिलेश यादव। लोगों से भी मिले। अखिलेश ने लगाया मास्क। अखिलेश की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 125 नए मामले सामने आए। 6 महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा केस। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार के साथ खुलेंगे। शादी और दूसरे समारोह में सिर्फ 200 लोग शामिल हो सकेंगे। दिल्ली में बिना मास्क बाजारों और दुकानों पर एंट्री नहीं मिलेगी। डीडीएमए ने नो मास्क नो एंट्री का निर्देश जारी किया। हरियाणा में 1 जनवरी से वैक्सीन की दूसरी डोज अनिवार्य। बिना वैक्सीनेशन वाले लोगों को सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला। वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों की सैलरी रुकेगी। अधिसूचना जारी। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले फूटा कोरोना बम। विधानसभा के 10 कर्मचारी पॉजिटिव। मुंबई में 24 घंटे में 490 नए मरीजों की पुष्टि। 14 इमारतों को सील किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वैक्सीन के बूस्टर डोज को लेकर केंद्र पर उठाए सवाल। पूछा, सरकार वैक्सीन की बूस्टर डोज कब देगी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल का 7वां दिन। एमपी और पटना में भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी के खिलाफ हड़ताल। यूपी में गरमा रहा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का मुद्दा। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक 62% लोगों ने कहा एसआईटी रिपोर्ट के बाद अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना चाहिए।
एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में अखिलेश यादव की यात्रा में उमड़े जनसैलाब को लेकर पूछा गया सवाल। 53% लोग बोले देखने आ रही है भीड़, जबकि 47% लोगों ने कहा वोट पर होगा असर। सर्वे के मुताबिक 46% लोगों का मानना है कि यूपी में चुनाव अब मोदी बनाम अखिलेश हो गया है, जबकि 31% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। एबीपी न्यूज के सवाल पर शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले मैंने अखिलेश को मुख्यमंत्री मान लिया है, यूपी चुनाव अखिलेश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं। निषाद आरक्षण के मुद्दे पर ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी आरक्षण पर नाटक कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के नाम पर गुमराह करके सिर्फ वोट लेने की कवायद कर रही है। उत्तराखंड के बड़े नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का कांग्रेस पर बड़ा सवाल, ट्विटर पर लिखा मुझे संगठन से ही सहयोग नहीं मिल रहा, मदद तो छोड़िए संगठन तो नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। गोवा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा वादा, बोले सरकार बनी तो फोन कॉल पर मिलेगा राशन, दिल्ली जैसी ईमानदार सरकार देंगे। अभी तक जितनी पार्टियां थी सबने गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पहली ईमानदार सरकार हम देंगे। अजय मिश्रा ट्रेनी को लेकर विपक्ष का केंद्र पर हमला, लगातार विपक्ष केंद्र पर हमला कर रहा है। करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अपने राज्यों में इसको मांग उठाएंगे, तो ये चलता रहेगा जब तक वो इस्तीफा ना। जाहिर है कि हठधर्मिता में आप उनको ना इनसे इस्तीफा मांगने की हिम्मत है, शायद आपके चुनावी अंगणित का हिसाब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। प्रियंका गांधी के आरोप का केंद्र सरकार ने लिया संज्ञान, सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। प्रियंका ने अपने बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का उद्धव ठाकरे को लेकर बड़ा बयान, कहा बीमारी की वजह से उद्धव ठाकरे अगर सीएम पद छोड़ते हैं तो फिर पत्नी रश्मि या बेटे तबीयत का स्वरूप जिस प्रकार से उन्होंने जिद नहीं करनी चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन किसी को चार्ज देना चाहिए। उद्धव ठाकरे की जगह रश्मि ठाकरे या आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने के चंद्रकांत पाटिल के बयान पर एनसीपी सांसद फौजिया खान का निशाना, कहा अपनी हद में रहें चंद्रकांत पाटिल। महाविकास आघाड़ी क्या कर... चंद्रकांत पाटिल के बयान पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले बोले तबीयत ठीक नहीं है तो देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दे उद्धव, बीजेपी के साथ आने का मौका। बीजेपी के साथ बैक टू पैविलियन आना चाहिए और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पर देवेंद्र फडणवीस को दे देना चाहिए। विपक्ष के लगातार हो रहे हमले पर शिवसेना का बयान, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य बोले सीएम की तबीयत ठीक है। सीएम साहेब एकदम बरे आहेत, सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली। विक्रम मजीठिया के विदेश जाने की अटकलों के बीच ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया, देश से बाहर न जाए इस पर रखी जा रही है नजर। मजीठिया पर पंजाब में 7 साल बाद ड्रग्स मामले में केस दर्ज हुआ है। अपनी किताब में हिंदू धर्म की कथित तौर पर आतंकी संगठन से तुलना करने पर फंसे सलमान खुर्शीद, लखनऊ कोर्ट ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश। आयकर विभाग का इनकम टैक्स चोरी के मामले में चीनी मोबाइल कंपनी ओप्पो पर छापा, दिल्ली एनसीआर बेंगलुरु समेत 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, कंपनी ज्यादा खर्च दिखाकर घाटा दिखाने का आरोप लगा है। यूपी में एसपी नेताओं के घर पर आयकर विभाग के छापे में 800 करोड़ की चोरी का खुलासा, अखिलेश के करीबी मनोज यादव ने टैक्स की चोरी कबूल की, अधिकारियों को रिश्वत देने वाली डायरी और दस्तावेज बरामद। अयोध्या में कथित जमीन घोटाले को लेकर आप सांसद संजय सिंह का आरोप, बोले राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के आसपास जमीन खरीदने की होड़, विधायकों, नेताओं, एसडीएम और डीआईजी के रिश्तेदारों ने राम जन्मभूमि क्षेत्र के 5 किलोमीटर के एरिया में जिस प्रकार से तमाम अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके मेयर ने जमीनें खरीदी हैं।
कथित जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस का भी बीजेपी पर वार। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी के लोग जमीन खरीद रहे हैं, ये रामद्रोह है। पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर मर्यादा को ताक पर रखकर सीधे आम लूट मची हुई है। अयोध्या में जमीन खरीद में कई नेताओं अधिकारियों के परिजनों का नाम आने पर सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। विशेष सचिव राजस्व जांच कर 1 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।